नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। तो आपके जो साइंस का एग्जाम होने वाला है उसमें मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके बहुत बहुत अच्छे नंबर आए। तो इससे पहले कि आपको एग्जाम के अंदर क्या पढ़ के जाना है क्या नहीं पढ़ के जाना है, इस पर आपको वीडियो में बना दी है, ऑलरेडी अपलोड करनी बाकी है। तो मैं अपलोड करने के बाद में आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना पहली बार। तो यहाँ पर देखो, मैं ये पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, इसके साथ इस बात का ध्यान देना ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम के सेम लैंग्वेज के रूप में आपके एग्जाम के छपने वाले सवाल है, इस बात का ध्यान दे। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि अंत तक जुड़े रहे तो एग्जाम के अंदर आपको 50% सवाल है जो मैं आपको बताऊंगा इसमें से ही देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो यहां पर मैं सबसे पहले बात कर देता हूं कि आपके पहले 15 सवाल है जो आप सभी को पता है ऑप्शन वाले सवाल आते हैं, इस बात का ध्यान दे। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, आप चैनल से जुड़ जाना। तो यहाँ पर मैं बात करता हूं पहले सवाल की। पहला सवाल आपसे ये कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखो, स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसके लिए क्या क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है जल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफिल और डी आपके उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता है कि हमें जल की तो बहुत ही जरूरत होती है, क्योंकि जब पौधे स्वपोषी पोषण कौन करता है सबसे पहले तो ये ध्यान रखो। तो देखो, जो सभी लगभग सभी पौधे होते हैं वो स्वपोषी पोषण करते हैं कुछ जंतुओं को छोड़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर स्वपोषी पोषण के लिए जल की भी जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है और क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। साथ साथ में अभी अभी याद करना है, बाद में ऐसे मत करना कि बाद में याद करेंगे, क्योंकि बात करते करते तो एग्जाम तक आ चुके हो आप, ध्यान रखना। आपके सेकंड सवाल है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय का संतुलन कौन सा हार्मोन करता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय का संतुलन आपके जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है जो हमारे गले के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन आपके बी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मतलब जो आपका माइंड है वो किसके लिए उत्तरदायी है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में सोचने के लिए, दूसरा है हृदय स्पंदन के लिए, तीसरा है शरीर में संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता है सोचते हम किसके जरिए है, जैसे कि हमको फीलिंग आती है कोई भी बात की, जैसे कि किसी से प्यार होता है, किसी से घृणा होती है, तो ये सब कौन करवाता है, आखिरकार मस्तिष्क का किसी भाग के अंदर तो कंट्रोल होता है। दूसरा हम बात करें हृदय स्पंदन की दर, क्या दिल हमारे अनुसार धड़कता है, हम ऐसे कहते हैं कि दिल रुक जा तो नहीं रुकता है, ठीक है। और शरीर का संतुलन बनाए रखने को, ये सभी को कंट्रोल करने का काम मस्तिष्क करता है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। मैंने पेपर इस लेवल का बनाया है कि आपके एग्जाम के अंदर सीधे सीधे सवाल आएंगे। टफ क्वेश्चन भी है, सरल क्वेश्चन भी है और मीडियम क्वेश्चन भी है, थोड़ा इस बात का ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। इसमें आपको बताना है कि RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। आप सभी को पता है जब आप R पढ़ते हो तो R का मतलब आप सभी को राउंड मतलब गोल हो जाएगा। तो बड़ा R गोल होता है तो छोटा R आप सभी को पता है कि झुर्रीदार इसका हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में आप Y पढ़ते हो, Y का मतलब येलो, येलो यानी पीला हो जाता है। और यहाँ पर आप स्मॉल y पढ़ते हो तो इसके अंदर आप हरा पढ़ते हो, कलर, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। ये ऐसा सवाल आपके एग्जाम में एक देखने को मिलेगा। तो आप सभी को पता है दोनों छोटे हैं, इसका मतलब झुर्रीदार मिलेगा। पहला तो झुर्रीदार इसमें भी है, इसमें भी है, ये ऑप्शन गलत कर दो, ये ऑप्शन गलत कर दो। दूसरा है फिर बड़ा वाई छोटा वाई, तो आपको पता है बड़ा वाई का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि बड़ा भाई होता है तो बड़े भाई को पहले जानते हैं, छोटे भाई को बाद में जानने लगते हैं। तो बड़ा भाई है और बड़ा भाई आपको पता है पीला रंग दे रहा है, तो इसके अंदर देखो पीला और इसमें हरा है, तो पहला आपके ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इस बात का ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण में फोकस दूरी, बिंब दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी के मध्य संबंध को बताइए। ये ध्यान रखना, एक लेंस के अंदर होता है और एक दूसरा दर्पण होता है। तो इसमें आपको दर्पण के बारे में पूछा गया है। फोकस दूरी को छोटे स्मॉल f से लिखते हैं, बिंब दूरी को u से लिखते हैं और प्रतिबिंब दूरी को v से लिखते हैं। इसमें दर्पण सूत्र पूछा है, इस बात का थोड़ा ध्यान देना। दर्पण के अंदर होता है 1/u + 1/v बराबर 1/f। u का मतलब बिंब दूरी मतलब वस्तु कहां पर रखी है, v का मतलब प्रतिबिंब मतलब उसका फोटो कहां पर बन रहा है, और f का मतलब फोकस दूरी मतलब उस दर्पण की क्या फोकस दूरी है, आपको ये बताना है इसके अंदर। तो आपको देखो ये संबंध कौन सा सही है,
क्या इसके अंदर ऐसा दिख रहा है कहीं पर? यहां पर देखो 1/u माइनस 1/v दिख रहा है, इसका मतलब ये संबंध होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान दे। बाकी वाला आप देखो कि 1/v है, तो इधर हम यदि 1/u को भेज दे तो माइनस में जाएगा, तो इसमें यहां पर माइनस में है नहीं, तो ये गलत है। इधर देखो 1/v माइनस 1/u है बराबर 1/f, ये भी होगा नहीं। तो यहां पर आप देखो कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो आपके ऑप्शन सब बिल्कुल इसके अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है किसके द्वारा? प्रकाश की जो मात्रा है वो नियंत्रित होती है, तो आप सभी को पता है इसके अंदर आपके आंसर राइट हो जाएगा आइरिस। आइरिस का मतलब होता है पुतली, ठीक है। तो पुतली के द्वारा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। पुतली के अंदर जैसे देख सकते हो आप, ज्यादा प्रकाश के अंदर यदि रूम से बाहर जाते हो, अंधेरे रूम से आप सूरज की रोशनी के अंदर, ज्यादा जब सूरज की रोशनी पड़ती है उसमें जाते हो, तो आपको पता है आपकी आंखें मतलब बहुत छोटी हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती है, तो इसको नियंत्रित करने का काम पुतली के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार संधि का सही प्रतीक है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा डायग्राम है जो तार संधि को दर्शा रहा है, इस बात का थोड़ा ध्यान दे। तार संधि को, ये देखो, ये आपके तार संधि को नहीं दर्शा रहा, आपने बल्ब को देखा होगा तो उसके अंदर ये दर्शाता है। तो तार संधि का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आपके स हो जाएगा इसके अंदर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि चालक के प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में असत्य कथन है कि चालक की प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात का ध्यान रखना, बड़ा सवाल भी इससे पूछा जाएगा, तो आप थोड़ा इसकी तैयारी करके जाए। तो देखो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक तार की लंबाई के समानुपाती। बिल्कुल सही है कि आप पढ़ते हो कि R समानुपाती L, इस बात का ध्यान, मतलब लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है जैसे R बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा, यदि L घटेगा तो R भी घटेगा, इस बात का ध्यान, यह समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के समानुपाती, एक बात का ध्यान, R समानुपाती A कभी नहीं होता है, R समानुपाती 1/a, और इसको बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल A है, एरिया क्षेत्रफल है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब असत्य कथन पूछा है, ऑप्शन आपके बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में बाकी वाले ऑप्शन भी आप देखना। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है कि पदार्थ किसका ले रहे हो, तांबे का ले रहे हो, चांदी का ले रहे हो, उस पर निर्भर करेगा। ताप परिवर्तन के साथ भी इसका मान निर्भर करता है, इस बात का ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धातु क्यों है जो न तो शीतल जल के साथ तथा न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है? धातु क्यों है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात का ध्यान, एक बार ऐसा सवाल पूछा भी गया है। अब देखो इसके अंदर आप जब किताब के अंदर तीसरे पार्ट के अंदर देखोगे तो आपको पता है जो Zn धातु है, Zn Fe, ठीक है, तो ये धातुएं होती है जो भाप के साथ में अभिक्रिया करती है लेकिन ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो Ze और Fe, Zn मतलब जिंक और Fe मतलब फेरस या फिर आयरन, मतलब जो जिंक जस्ता होता है और जो लोहा होता है वो भाप के साथ क्रिया करते हैं, बाकी ठंडे जल के साथ में या फिर गर्म जल के साथ में क्रिया नहीं करते हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान दे। नेक्स्ट कि 2Na प्लस 2CH3CH2OH की जब क्रिया करती है तो एक उत्पाद बनता है और साथ में H2 गैस निकलती है। तो इसके अंदर आपको पहचान करनी है कि ये उत्पाद क्या बनेगा। तो इसमें आप ध्यान रखना CH3CH2ON इसमें अंदर उत्पाद बन जाएगा, क्योंकि H2 बाहर निकल रहा है तो H2 को छोड़ दो, बाकी वाला उत्पाद ये आपके बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, माना है कि कोई तत्व है X है जिसका नाम दे दिया हमने, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, इस काले रंग के यौगिक का नाम बताना है। आप सभी को पता है जब आप कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हो तो CuO बनता है, कॉपर ऑक्साइड, और जो काले रंग का जो पदार्थ होता है, काले रंग के यौगिक का नाम पूछा है तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंह की सफाई के लिए किस प्रकृति का दंत मंजन का उपयोग किया जाता है? आप जो कॉलगेट वगैरह यूज करते हो उसकी प्रकृति क्या होती है कि वो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है? आप सभी को पता है कि हमारे मुंह में जो गंध आती है वो अम्ल के कारण होती है, और अम्ल को हम नष्ट करने के लिए या फिर उसको खत्म करने के, उदासीन करने के लिए हम क्षार का उपयोग करेंगे। तो हमारे पास में जो दंत मंजन होता है वो क्षार की प्रकृति का होता है।
नेक्स्ट है प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन कितने प्रतिशत उपभोक्ता के अगले पोषी स्तर तक पहुंचता है। मतलब कोई जीव किसी को खाता है और उसको और कोई नया जीव खाता है तो उसका केवल 10% ही आगे वो मतलब पहुंच पाता है। इस बात का थोड़ा ध्यान दें, ये 10% आपको याद रखना है, 10% का नियम। बीजाणु समासंग द्वारा जनन किसमें होता है, मतलब किसके अंदर बीजाणु बनते हैं और फिर उसके विधि के द्वारा नया जीव बनता है। तो बीजाणु देखो हाइड्रा के अंदर आप सभी को पता है मुकुलन के द्वारा जनन होता है, ठीक है। कालाजार के रोगाणु के अंदर आपने विखंडन विधि पढ़ी होगी, इसके अंदर राइजोपस के अंदर, और यह फिर है यीस्ट के अंदर। तो बीजाणु समासंग के द्वारा किसमें होता है, आपने यीस्ट के अंदर भी पढ़ा होगा कि यीस्ट के अंदर मुकुलन के द्वारा जनन होता है। लेकिन जो राइजोपस, जो रोटी के कवक होते हैं, रोटी पर जो लगते हैं, जो फूलन आप कहते हो, फफूंद कहते हो, वो होती है, उसमें बीजाणु के द्वारा, बीजाणु समासंग के द्वारा जनन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल का मान अधिकतम कब होगा। जैसे कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर कोई विद्युत धारावाही चालक आपने मतलब कोई तार रखा है, तो इस पर बल अधिकतम कब होगा, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा की दिशा के समांतर होगी तब होगा। गलत है आपके। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा की दिशा के लंबवत हो, ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा के लंबवत हो, ठीक है। एक बार रखो इसका, उपरोक्त दोनों स्थितियों में बल का मान अधिकतम होगा। गलत है। किसी भी स्थिति में बल का मान अधिकतम नहीं होगा। गलत है। जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा लंबवत होगी तब जाकर के बल का मान अधिकतम होगा। इस बात का थोड़ा ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न इस रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी। आपके देखो 15 सवाल एग्जाम के अंदर आएंगे, उसी लेवल का मैंने आपको पेपर करवाया है। और इस बात का ध्यान रखना, जिस टॉपिक से आपके जिस पार्ट से सवाल आने हैं वही मैंने इसमें लिया है। थोड़ा इस बात का ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूं। मानव श्वसन वर्णक है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, तो मानव श्वसन वर्णक कौन सा है, आप सभी को पता है कि मानव श्वसन का वर्णक है वो हीमोग्लोबिन है। 1 नंबर का सवाल डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, इसलिए ये बात का थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो एनोडीकरण कहलाती है। ये डायरेक्ट आप याद रख देना। ऐसा विभाजन जिसमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्र की संख्या आधी होती है तथा डीएनए की मात्रा भी आधी होती है, यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसे कहा जाता है। ध्यान रखना, कोई कोशिका है उसके अंदर ये कोशिका आधी हो रही है, इसके अंदर कोई भी चीजें हो रही है, आधी है मतलब अर्धसूत्री है। तो अर्धसूत्री, गुणसूत्र आधे हो रहे, सूत्री का मतलब गुणसूत्र है यहाँ पर, तो अर्ध मतलब आधे, तो यहाँ पर ध्यान रखना अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। डायरेक्ट 1 नंबर का सवाल पूछ सकते हैं, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहा जाता है। सभी अम्ल जल में आयन देते हैं, तो सभी अम्ल आपको पता है H+ आयन देते हैं, और जो क्षारक होते हैं वो OH- आयन देते हैं। नेक्स्ट है छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से होती है। तो छोटे द्वारक के लिए गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या आप सभी पते हो R = 2f, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुणी होती है। इस बात का ध्यान रखना, आदि मत लिख देना। ये कह रहा है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है, दुगुनी होती है। नेक्स्ट है परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे कहा जाता है विद्युत धारा का मापन। आप सभी को पता है मीटर के द्वारा किया जाता है, और वोल्ट मीटर का जो वोल्ट मीटर के द्वारा है वो विभवांतर का मापन किया जाता है। इस बात का थोड़ा ध्यान दे। को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं, आप सभी को पता है ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। ये आपके 22 नंबर के सवाल यहां पर कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो है अति लघुतरात्मक प्रश्न है। प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या पंक्ति के अंदर आपको देना है। तो यहां पर देखो मैं आपको जल्दी जल्दी पेपर बता देता हूं, आप वीडियो को, बाकी वाले जो भी आपके रह गए हैं सवाल, या तो आपको कोई नहीं आता है या फिर आपको आप चाहते हैं कि सर ये सॉल्व करवाओ, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, मैं सॉल्यूशन इसका भेज दूंगा। नहीं तो आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, या आप आराम से याद कर देना। जैसे कि दांतों का दंतवल्क इनेमल किस पदार्थ से बना होता है, तो आप सभी को पता है दूसरे पार्ट का आपके सवाल है, जो एग्जाम के अंदर भी इसी पार्ट से ही आना है, ये कंफर्म है, ठीक है। तो आपको पता है जो ये होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है दांतों का दंतवल्क या इनेमल, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। तो ये मैंने इतने सवाल आपको बताए, बाकी वाले मैं आपको सवाल बता देता हूं। ये सवाल आप देख करके जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात का ध्यान रखना। ये भी देख के जाना कि जल जीवशाला क्या है, यदि ये सवाल आता है तो बहुत कम स्टूडेंट ही कर पाएंगे। तो देखो
खंड ब के अंदर किस प्रकार से आपसे सवाल ये पूछे जाएंगे और क्या लेवल रहेगा, कितना आपको लिखना है। अब बात आती है सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इसके लिए मैं एक नई वीडियो बना दूंगा। और ध्यान रखना आपके 20 को एग्जाम है या फिर आपके जो भी 21 को एग्जाम है, लगभग 20 को आपके एग्जाम जो होगा साइंस का, उसके अंदर आपको एक दिन पहले, मतलब जैसे कि 20 को एग्जाम है तो आप लगभग 18 तारीख को यहां से टेस्ट दे, ताकि आपको पता चले कि टाइम मैनेज कहां पर करना है। कोई न्यूमेरिकल सवाल आएगा तो उसके अंदर भी थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो ये बाकी वाले आप सवाल देख लो जल्दी से। और अब की बार आपको पता है कि आपके स जो खंड स आता है उसके अंदर भी अथवा वाले सवाल आएंगे। अथवा के मतलब कोई आपको अथवा के वाले मतलब जो अथवा के अंदर है उसमें से कोई एक सवाल करना है। तो ये आपको मैंने पूरा पेपर बनाया। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, पसंद ना आए तो बिल्कुल लाइक मत करना। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। राधे राधे।